नहीं बिल्कुल, मैंने हमेशा ये मैं तो पंजाब से हूँ, मैं चंडीगढ़ में पली बड़ी थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली पंजाब पठानकोट से है, तो वहाँ पे तो यही बातें होती हैं, लाइक लड़की बड़ी हुई नहीं है तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर द गर्ल, एंड ये सब बातें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिक्योर नौकरी होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ही आई थिंक रूरल इंडिया की ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कहीं लड़की ब्यानी है तो लड़का थोड़ा सेटल्ड होना चाहिए, तो सेटल्ड मतलब नौकरी अच्छी होनी चाहिए। आई थिंक ये तो हम सब ने ग्रोइंग अप ये सब तो सुना ही है। ऑब्वियसली माई फैमिली इज़ नॉट लाइक दैट, मेरे कुछ डिफरेंट प्लान्स थे लाइफ के साथ। आप जो शादी की बात कर रही हो, मैं नहीं सोचती हूँ अभी फ़िलहाल शादी के बारे में, ना ही मैं ये सोच रही हूँ मुझे कैसी शादी, मेरे अभी है ही नहीं है अभी शादी वगैरह दिमाग में। जब ऐसा कोई मिल जाएगा और ऐसे लगेगा और मुझे सपने आने लगेंगे बड़ी शादी के, तो मैं बताऊंगी कि क्या सपना आ रहा है। अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक हूँ मैं शादी को लेके। हल्दी से निकलेंगे तो शादी पे पहुंचेंगे ना। वही तो, that's exactly right। मैम आपने जो 3 नाम लिए हैं ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया में, कि अगर आप मुझे उसी फहरिस्त में उसी लिस्ट में गिन रही हैं जहाँ पे बलराज साहब, संदीप साहब और मेरे पर्सनल फेवरेट इरफान साहब हैं, तो आई थिंक इससे मैं बहुत छोटा हूँ सबके सामने, मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। I'm still learning, I'm still trying to grow, I'm still trying to do better parts and grow as an artist. पर बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे आके बोलते हैं, जब मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ कि यार आपकी फिल्म देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये तो हम ही हैं यार, बहुत रिलेट कर पाते हैं आपके साथ, which I think is a victory because the kind of films we are doing, the kind of stories we are telling, that's the point, कि लोगों को लगे यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो मेरी कहानी भी है। और वो करना एक्चुअली बहुत टफ होता है, वो आसान नहीं होता है कि लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये आप ही हो जो आप पर्दे पर देख रहे हो। पर आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों के साथ इतना एक रिलेटेबल फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि मैं अपना ही हूं उनका, जो कि मैं हूं, मैं आप लोगों के बीच में से ही आया हूं, तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। थैंक यू। भूल चूक माफ एक ऐसी पिक्चर है, ऐसी पिक्चरों ने एक्चुअली मैडॉक का फाउंडेशन स्टोन डाला है। अगर आप देखें तो इस सीरीज में सबसे पहले हिंदी मीडियम थी, फिर बाला आई, फिर लुका छुपी आई, मिमी आई, और ये हमारा सबसे ज्यादा पसंद आए जॉनर है बिकॉज ये कॉमन मैन की कहानी है। और करण शर्मा ने जब ये पिक्चर नरेट की थी हमको, तो मुझे याद आ गई वो दिन जब संडे को हम घर पे होते थे और दादी सत्यनारायण की कहानी या कोई कहानी सुनाती थी जिसका कुछ अर्थ होता था, मॉरल होता था। आजकल मैं मेरे बच्चों को सुनाता हूँ। तो इस पिक्चर में जो ट्रेलर में नहीं दिखाया है कि इस पिक्चर का जो मॉरल ना बड़ा प्यारा है, बड़ा ब्यूटीफुल है। टेक होम इज वेरी 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 एंटरटेनिंग बट वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। तो ऐसी कहानी हमें बहुत पसंद है, हमें इन्हें बनाना पसंद है, हमें इन्हें देखना पसंद है। सो ये छावा चली है, स्त्री चली है, बट ये हमारा फाउंडेशन स्टोन है, ये हमारा कोर मेटल है। सो ये बहुत नेचुरली आता है हमें। सो वी रियली लाइक दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। जितना इस पिक्चर में जितनी बार टाइम लूप नहीं है, उससे ज्यादा पिक्चरें मैंने राजकुमार राव के साथ की हैं। That was my next question. How does that feel? लेकिन what is interesting is कि like I said, a very very wise man once told me that you must tell stories which the common man should feel they are theirs, and that actually is predominantly by writers and directors. So actually Karan Sharma is the star of this film because this is a story he's lived for so long and it was within him and he had to wait a while to make it. So I think our biggest victory more than the box office is we have given voices to so many new directors, and like I said, the amount of time loop that's not in the film, that many new directors have come from all across India. So I think that's our biggest victory. So we are very very grateful and we're very happy that you all have liked the trailer. The film is fantastic. Raj obviously has a flair for comedy. It's our first film with Vamika, and I think you're going to see a side of her. She's really a talent that you're going to have to reckon with in a while. She's a fantastic actor with great comic timing, and she's played the usual wife who tells you what to do quite well. So well done. That was Dinesh Vijan, sir. Thank you so much for this film and thank you so much for the answer. Now the next question, and for all those fans जो जैसे जैसे दिनेश सर बात कर रहे हैं ऐसे राज, and Raj also very nicely is saying yeah I'm yours. Don't worry Raj, this question is for you. On a scale of 1 to 10, आपको क्या लगता है? मुझे तो पता है, हम सबको पता है कि आप बहुत फनी हैं। आपको आपके हिसाब से क्या लगता है? How funny are you?
1 to 10 की स्केल में जी बहुत छोटा स्केल है आपका। यार, अरे ये अच्छी बात है। 1 to infinite की स्केल में राज इज इनफाइनाइट, इज दैट द आंसर? No, I can be very funny. I can be very serious depending on the character. But in life, I love having fun more than being serious. ये मैं बहुत बोलता भी हूँ कि मुझे दोनों चीजें बहुत अच्छी लगती है। मुझे सीरियस बातें करना भी अच्छा लगता है। हम दीनू अमर हम लोग बैठ के कारण बकचोदी भी बहुत करते हैं और हम लोग जो है बहुत गहन सीरियस सिनेमा का डिस्कशन भी करते हैं। तो आई थिंक सब आना चाहिए ना आर्टिस्ट को। आई थिंक हर आर्टिस्ट का अपना प्रोसेस बहुत अलग होता है। विंची जैसे पेंट करते थे वैसे वैन गॉग नहीं करते होंगे। तो आई थिंक हर एक्टर का हर मेकर का अलग डिफरेंट प्रोसेस होता है। देयर इज नो सीक्रेट सॉस। सीक्रेट सॉस इज टू बी इन द मोमेंट। बहुत ऑनेस्टी से बहुत प्यार से काम करो और शिद्दत से काम करो यार, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि किसी और गलत रीजन के लिए काम मत करो। एंड आई फील वेरी हैप्पी व्हेन यू नो आई बीन टेलिंग दिस टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड आई टोल्ड दिस टू Dinu also. Is this so important कि we have producers like Dinu and Dinu especially because he's empowering so many amazing makers like Karan, like Amar, like Lakshman sir. क्योंकि बहुत जरूरी है अच्छे प्रोड्यूसर्स को कहानियों को बैक करना, तभी फिल्म जो है वो सबसे पहले प्रोड्यूसर से ही बनती है। So I've been telling him all this while कि you are doing such a great job Dinu, we love you for that. Thank you for keep making these beautiful films, these wonderful stories. बहुत कम लोग हैं जो कहानियां कह रहे हैं। यू नो प्रोजेक्ट बहुत बनते हैं हमारे यहाँ पे पर कहानियां कम बनती हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आई हैव अ फ्रेंड हु इज फोकसिंग ऑन स्टोरीज मोर देन एनीथिंग एल्स। क्लीशे सवाल मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ वर्किंग विद दिनेश सर एंड आई हैव टू से दिस, बहुत सच में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा भरोसा दिखाते हैं एक्टर्स पे, और अगर वो पोटेंशियल देखते हैं तो दे पुट दैट money and that they give that opportunity, and I'll always be thankful to Dino sir. Thank you so much for just trusting me. तो मैं डबल मेहनत कर रही थी, पहले 2 दिन मैं बहुत नर्वस थी and then he only made me comfortable. He's like हम हैं तो कुछ गलत होगा तो मैं ही बता दूंगा। I'm like ठीक है। So I think अगर मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा काम किया होगा इस फिल्म में तो उसका क्रेडिट राज सर और करण सर को जाता है फॉर श्योर। दे मेड श्योर कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, जहां गलत कर रही थी they were there to support me and I just can't be thankful enough. So it's been one of the most beautiful experience and I think not just me, everybody in the cast says that. Like I think हमने इतनी गर्मी में सब जो हमारे आसपास जो चीजें थी ना वो सब ऑपोजिट थी, लेकिन उन सब के बावजूद this is one of the best experiences I've had shooting for a film and we've had like the most fun. So I don't know how to express it. बहुत मैजिकल सा था कि सब कुछ हो रहा था जिससे सबका मूड ऑफ हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं था जिससे मूड ऑफ हो रहा था। सब खुश थे, सब मजे कर रहे थे, हंस रहे थे। It was beautiful. ये हल्दी हो जा रही है हमने पर खाने में अभी मैं हल्दी नहीं देख सकता हूँ। अभी मुझे खाना है यार, शादी करनी है, जिंदगी आगे बढ़ानी, पर हो नहीं पा रहा है। क्यों अटके हैं आप? आपको क्या लगता है व्हाई एग्जैक्टली? कुछ एक आई थिंक वो बोलते हैं इस ट्रेलर में कि शायद किसी का दिल दुखाया है, कुछ नेक कार्य कर दो, तो पता नहीं यार मैं क्या, नहीं मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक्चुअली आपको क्या लगता है, मतलब क्या नेक कार्य कर दे कोई इंसान या मैं रंजन कि मतलब इस लूप से निकल पाए हम, शादी का दिन आ जाए, 30 तारीख आ जाए यार, हो नहीं पा रही है शादी। क्या क्या नेक कार्य करना चाहिए? आई थिंक कुछ रिश्ते जो है होते हैं ना वो ऊपर से बन के आते हैं, ऊपर वाला उन्हें बना के भेजता है। तो आई थिंक मेरा और दीनू का रिश्ता भी ऊपर से बन के आया है। हमारी शुरुआत एक्चुअली बहुत कमाल की है। मैंने दीनू ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी राब्ता, उसमें मैंने एक बहुत ही छोटा सा किरदार किया था जिसमें बाद में मुझे लोगों ने बोला अरे ये तो कोई भी कर सकता था क्योंकि तुम पहचान में नहीं आ रहे हो, तो ये तुमने क्यों किया? आई सेड आई डोंट नो यार, कुछ रीजन होगा शायद। आई थिंक रीजन वही था कि हमें मिलना था। उसके बाद हमने सीधा की स्त्री, और स्त्री के बाद तो ऑफकोर्स जो मैजिक हुआ। सो आई थिंक इट्स बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे दीनू का जो विजन है, दीनू का जो पैशन है, उससे हम बहुत सीखते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं एज आर्टिस्ट ऑल्सो, कि कैसे आप कहानियां कह सकते हैं अगर आपको उन कहानियों पर बिलीफ नहीं है ना बनाते वक्त और बनाने के बाद भी, तो पॉइंट नहीं है कहानी कहने का। दीनू इज द ओनली प्रोड्यूसर जिनको मैंने देखा है हर फिल्म को उसी ईमानदारी से, उसी शिद्दत से प्यार करते हैं। नॉट लाइक कि ये बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म है, इसका बजट कम है, ज्यादा है। आई थिंक दैट्स हिज ग्रेट क्वालिटी एंड दैट्स द रीजन आई लव वर्किंग विद हिम अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये अच्छे मेकर्स को लेके आते हैं, जैसे मैंने कहा पहले, अच्छी कहानियां विद सम क्वर्क, विद सम ट्वैंग इन इट लेके आते हैं। एज एन एक्टर और क्या चाहिए? तो मुझे हमेशा डाउट था कि मैं कॉमेडी शायद पता नहीं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो खुद के लाइफ में इतनी कॉमेडिक है तो उसको लगा कि तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैमरा के सामने
बिकॉज कॉमेडी इज़ वेरी टफ. तो आई थिंक जब मैंने भूल चूक माफ़ की तो मुझे थोड़ा बहुत अगर मैंने कुछ सीख लिया है तो वो इस फिल्म के एक्सपीरियंस से सीख लिया है. आई थिंक विद वर्किंग विद राज एंड वर्किंग विद द कास्ट दैट वी हैव, उनके साथ काम करके द कॉमिक टाइमिंग, आई हैव लर्नड सो मच. तो आई थिंक इसके बाद मैं फुल तैयार हूँ अभी कॉमेडी फिल्म्स के लिए. From my wedding, I think everything about my wedding. The 3 days were just the most beautiful days of my life. I would love to relive them again and again. So not one, and of course, especially the shadi, the peras. You know, that was the most beautiful thing. When I saw Patrulika walking the aisle, I would love to relive that again and again. And from my career, I would say, you know, when as an outsider you come to this city, it can be very overwhelming, and it's very tough. I know a lot of people, a lot of my friends, actor friends who've come to this city, और शायद सबको नहीं मिल पाता है. किसी को वक्त लग जाता है, किसी को नहीं लगता है. So I think getting that first film is the most important thing for any actor who's come from outside. तो वो जो पहली फिल्म की जो खुशी होती है ना, जो 2010 में मेरे साथ हुई थी, वो कॉल जब आता है ना कि लिसन, congratulations, you've got the film, वो बहुत स्पेशल होता है वो मोमेंट. So I would love to relive that moment again and again. I would love to. My mother being with me during my first national award, I would love to relive that moment again and again. So है बहुत सारे moments हैं. Stree 2 जब पहला डे हम नंबर आता है एक बॉक्स ऑफिस का, and we all were like, what? क्या? ये सच में हो रहा है? I would love to relive that again and again. Yeah.